हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेराबाई स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भाई साहब, ट्रम्प साहब को नहीं देखे तो फिर तो लगता है कि दिन गड़बड़ा गया है। तो ये तो पता चल गया है ना कि यूएस ने पूरे यूरोपियन संघ पे बोला भैया 750 जो भी है टोटल अपना उनका एस्टिमेट है, 250 बिलियन का तो आपको लेना ही पड़ेगा एनर्जी, सीधा, कोई इसमें रोक टोक नहीं। सेकेंड न्यूज़ ट्रम्प का क्या है, तो रूस को 50 दिन का मोहलत दिए थे, अभी भड़क गए, बोले भाई ट्रम्प गिव्स रसिया 10 और 12 डेज। रसिया बोल रहा है तुम 10 दिन दो चाहे तुम मत दो, जो करना है कर लो। रसिया क्या स्टेटमेंट है, तुम 10 दिन दो 20 दिन दो, जो करना है कर लो, बस यही स्टेटमेंट है। तो भाई ट्रम्प ने अभी अल्टीमेट 10 से 12 दिन का दिया है। अब देखिए उसके बाद क्या होता है। डोनाल्ड ट्रम्प, ठीक है, व्लादिमीर पुतिन से कह रहे हैं कि भाई साहब आप सीज फायर के लिए एग्री होइए। आपको क्या लगता है पुतिन एग्री हो जाएंगे? अरे दीनानाथ है ये, चाचा हो गया है दीनानाथ, ठीक है, तो क्या बोला जाए। तो अमेरिका को ऐसा लगता है, ठीक है, तो लगने दीजिए। ये शांति पुरस्कार हुआ कि बवाले हो गया है। शांति पुरस्कार लेने के लिए ना वही लड़ाई कर लेगा, झोंटा झोटी कर लेगा, ये ऐसा ही कर रहा है। अब देखिए यूएस चाइना होल्ड न्यू टॉक ऑन टैरिफ। तो टैरिफ के लिए कोई इजी पाथ निकालेंगे यूएस और चाइना दोनों मिलके। ट्रम्प बोल रहा है कि हम पूरे वर्ल्ड पे जो भी है विदाउट यूएस ट्रेड डील 15 से 20% का। भाई साहब ये आपने मतलब इन्होंने बता दिया कि जिसने ट्रेड डील नहीं किया। ट्रम्प ने दुनिया को चेतावनी दी, अमेरिका व्यापार समझौते ना करने वाले देश पे 15 से 20% का टैरिफ लगाया जा सकता है। वो चाचा आपसे तो जो बात किया जापान, उसकी तो लंका लगा दिया आपने, हैं 15% बोला और उसके बाद बोला कि इतना इन्वेस्ट करो, इतना करोड़, और फिर तुम 90% हम रखेंगे, 10% तुम ले जाओ। इसीलिए तो जापान बेचारा उदास हो गया, बोला यार हद हो गई यार, मतलब क्या बोला जाए, जितना बोला जाए कम है, मतलब हद हो गई भाई साहब। क्या लिमिट है यार, ये ऐसा कोई होता है? मतलब दादागिरी का भी पूरा सीमा क्रॉस कर दिया। वही बात आपको देखने को मिल रहा है। चलिए ठीक है, कुल मिला के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। ब्रेंट में अच्छा अब तो आएगा ही आएगा। भारत ने भी ठीक है किया, इसने नायरा और इस पर किया था ना रिलायंस पे, तो भारत ने बोला तुम 3 महीना के बाद कुंची लगाएगा, 6 महीना के बाद हम अब ये लगा देते, जाओ हम बेचबे नहीं करेंगे। अब यूरोप वाला भी परेशान, अब एनर्जी कहाँ से लाएंगे, अब खरीदो अमेरिका से मांगा। तो कुल मिला के अमेरिका का ही बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। ब्रेंट इसीलिए थोड़ा महंगा हुआ है। चलो जी, बढ़िया बात है। तो वैसे ब्रेंट इसीलिए थोड़ा महंगा हुआ है, तो ठीक है। जो एडीआर अपना कल चला था, तो एडीआर में भी हल्की गिरावट के साथ चला था। 1-1.25% आईटी गिरा हुआ था, विप्रो 5.5, एचडीएफसी भी 1.25, ठीक है, गिरावट के साथ काम क्लोजिंग हुआ था, तो ठीक है। ये तो एडीआर है, तो एडीआर अपने हिसाब से चलता है। अब हम आते हैं यूएस के 10 ईयर बॉन्ड यील्ड भी 4.40 पे चल रहा है, ठीक है। और यूएस का डॉलर इंडेक्स, इसमें अच्छा ग्रोथ निकल के आया है सामने 98.39। तो ये ऊपर जाने के लिए तैयार है, मचल रहा है, बस देखना है कि ऊपर कब तक जाता है। हालांकि नीचे से तो काफ़ी ऊपर आ गया है, तो इसका बेनिफिट यूएस मार्केट को मिल ही रहा है। साथ में जो डॉलर है, अपना रुपया है, वो काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, 86.79। तो हो सकता है कि इस दौरान रुपया नया लो भी बनाए, है ना। तो ये चीज़ जो है दिख रहा है। बाकी यूएस में मूड मॉल तेज़ी का है, नया लाइफ टाइम हाई लग रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ? यूएस में। इंडिया में नहीं, इंडिया में तो बाप रे बाप, किसी से पूछ दीजिएगा दिक्कत, ओ हो, लगेगा कि अपराधे कर दिए। इतना दिक्कत बता देगा कि मज़े आ जाएंगे आपको सुन के। फिलहाल गिफ्ट निफ्टी जो है यहाँ पर ही आपको मोटा मोटी 24,666 पे दिख रहा है, तो ठीक है। गिफ्ट निफ्टी है भाई, इसका काम है इतना दिखना, अपना दिख रहा है। SGX का भी देख लेते हैं, तो SGX कहाँ 25,000 पे जा, SGX को भी देख लेते हैं एक बार। तो SGX निफ्टी सिंगापुर, ये भी 24,688 पे चल रहा है, 68 पे चल रहा है, तो ठीक है। गिफ्ट निफ्टी भी वहीं चल रहा है, 5 पॉइंट ऊपर नीचे, बढ़िया है। सिल्वर में 38-27 से नीचे है। गोल्ड भी 33-74 है, थोड़ा नीचे है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि 33-74 पहुँच गया ना। और हम लोग का जो गोल्ड था, जब हम वीडियो बनाए थे 3 बजे वाला, उस समय 33-91 था और ये 38-32 था। तो आप देख सकते हैं कि सिल्वर जो है अभी
38 32 था तो 38 28 है, मतलब गोल्ड सिल्वर साइलेंट रहेगा। ठीक है, गोल्ड सिल्वर साइलेंट रहेगा, इस चीज़ को समझ के चलिए। आज जो अपना डाटा के अनुसार माइनस कम उम्मीद है, 2 डिजिट में बंद हो जाएगा अलग बात है, लेकिन माइनस का आपको कम उम्मीद है। ठीक, मतलब 2 डिजिट से ज़्यादा का माइनस का कम उम्मीद है, तो ये चीज़ है। ठीक है, तो बढ़िया है, कुल मिला के ठीक ठाक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आइए एक बार क्लियर कर लेते हैं FIS DIS का। तो FIS और DIS इनको देखिए, और यहाँ पर ही क्लियर हो जाएगा कि कल FIS ने फर्स्ट क्लास को बिकवाली किया है 6082 करोड़। DIS ने भी खरीदा है ना, तो ये तो उसका था। रही बात इंडेक्स का, तो इंडेक्स में FIS का पोजीशन 14.60 हो गया है। FIS का पोजीशन 14.60, कल इतना परसेंट की खरीदारी हुई है। DIS को देखा जाए तो DIS जो है उसमें 61.47, हल्का सा यहाँ भी खरीदारी आपको नहीं दिखा, बल्कि हल्का बिकवाली आपको देखने को मिला 0.81%। नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए, पब्लिक को देखा जाए तो पब्लिक भी 69.77% की खरीदारी किया है, खरीदारी के साथ पोजीशन है, और 1.54% की खरीदारी कल को किया है। नेक्स्ट प्रो 60.03, हल्का बिकवाली किया है। तो ये डाटा किसी भी एंगल से मजबूत नहीं है सॉरी, बस एक उम्मीद है कि आज पब्लिक माइनस होना तो सही है, एक उम्मीद के साथ चल रहे हैं। बाकी 2170 के आसपास निफ्टी का PE है, तो ठीक ठाक है, कुल मिला के हल्का है, बाउंस बैक आने का पूरा उम्मीद दिख रहा है। अब ये कब आएगा, कितने समय के लिए आएगा, ये सब भाई आगे का सब्जेक्ट है, इस पर ज़्यादा हम लोग टिप्पा टिप्पणी करना ठीक नहीं है, जैसा होगा बता देंगे और क्या। FIS आज न्यूट्रल रहेंगे। आप बोलोगे ऐसा क्या हो गया? नहीं, न्यूट्रल रहेंगे, आज न्यूट्रल रहेंगे, बात मानिए, ऐसा मेरा मानना है। न्यूट्रल का मतलब ये नहीं कि खरीदारी कर लेंगे, नहीं, कम बिकवाली के साथ चलेंगे। DIS भी न्यूट्रल रहेगा। प्रो जो है ये माइनस करेगा पोजीशन, लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन को कम करेगा। ठीक है, इंडिया विक्स पॉजिटिव है, PCR पॉजिटिव ही है। ठीक है, फिर भी न्यूट्रल रखिए। गोल्ड निगेटिव रहेगा हल्का, क्रूड ऑयल पॉजिटिव है, US मार्केट न्यूट्रल और पॉजिटिव है, रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है, और PE आपको न्यूट्रल है। अभी देखिए PE को माइनस नहीं कर रहे हैं, और डॉलर इंडेक्स को पहले हमेशा माइनस करते थे, अभी माइनस नहीं हो रहा, अभी प्लस में चल रहा है, तो ठीक है। तो 3 पॉजिटिव, 5 न्यूट्रल, 3 निगेटिव, यही आज का व्यू बन के आया है। रोकने का व्यू है, नीचे आएगा, गिरावट होगा, ये नहीं कि गिरावट नहीं, गिरावट होगा, लेकिन वहाँ से रुकने का एहसास के साथ हम आगे चलेंगे। मतलब रोकने का एहसास नहीं, रुकने का एहसास के साथ चलेंगे। तो अब आप बोलोगे सर ऐसे मौसम में क्या करें? भाई मौसम तो सुहाना है, जो करना है कर लो, अर्थात हल्का तो SIP अब बनता ही है। ठीक है, जब गिरावट होता है, भाई गिरना रहता ना तो गिर लिया रहता, मौका दिए हैं, ऐसा नहीं कि मौका नहीं दिए। तो अगर आज 150 पॉइंट माइनस आता है तो लेने का समय बनता है, और ठीक है, बड़े पैसे से नहीं लेने का है, हिसाब से लेने का है, क्योंकि पोर्टफोलियो में हमेशा कैश रखना पड़ता है। आज ना कल ट्रेड डील नहीं होगा, आप बोलिएगा क्या बात करते हैं, हाँ वो मुझे लग रहा है कि ये ट्रेड डील होना नहीं है, ये लुलुर चुलुर में चलेगा काम, समझे, ये ट्रेड डील पता ना कब होगा, ये इसी काम चलता रहेगा, तो जिससे बढ़िया है। फार्मा इंडस्ट्री मजबूत है, तो कुल मिला के आज फाइनेंस अगेन थोड़ा कमज़ोर रहने का कोशिश करेगा। बैंक और NBC का रिजल्ट जो है नॉन बैंकिंग सेक्टर का उतना बढ़िया नहीं आ रहा है, तोड़ फोड़ नहीं आ रहा है। ठीक है ना, बजाज फाइनेंस जैसा वो अपना माइनस हुआ, ऑटो को भी घसीट लिया, बोला ऑटो बिक नहीं रहे हैं। अभी क्या है कि ऑटो का आने वाला है मंथली डाटा, तो अभी काफ़ी डाटा आने वाला है, तो चौकन्ना रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपने इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाते रहिए। आप बोलोगे सर लेवल क्या करना है, 400 पकड़ लीजिए बस, ठीक है ना। तो आज कहीं ना कहीं गाड़ी रुकना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी होना नहीं होना वो मार्केट के ऊपर है,
हम लोग तो एक व्यू बना के चलते हैं और वो व्यू से आगे का आने वाला व्यू अपने आप क्लियर हो जाता है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।